सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएल डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक बहुत अच्छा सा आपको हिंट देती हूँ। बहुत सारे बच्चे हर साल थ्रू सीमैट, थ्रू कैट, थ्रू जैट कॉलेज के बारे में पूछते हैं, जो कहीं ना कहीं फिनेंस स्पेसिफिक कॉलेजेस देख रहे होते हैं, बिकॉज फिनेंस के लिए ये कॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट में आता है। तो हम थोड़ा सा उसका रियलिटी चेक भी करेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने पुराने बच्चों से सुने थे उसको भी कहीं ना कहीं आंसर करेंगे। एंड साथ ही साथ ये पहले एमएमएस कराता था फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, देन दे हैव स्टॉप्ड ऑफरिंग एमएमएस, अब ये सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम कराता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and that's the campus. तो अगर हम कैंपस की फोटो हम पीछे देख रहे हैं तो पीछे देख के तो हमें आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है, बट एज पर द स्टूडेंट्स ये जो कॉलेज है वो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि थोड़ा सा सिटी से आउटस्कट्स में है। उसके अलावा जो कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेके स्टूडेंट ने रिव्यूज दिए हैं, दैट इज लाइक एवरेज कैंपस है। कैंपस की जस्ट साइड में इन्हीं का स्कूल है और वहां पे कहीं ना कहीं स्कूल रन होता है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स का ये कहना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी रहता है। तो थोड़ा सा उनका ये सजेशन था कि कैंपस वाइज और इम्प्रोवाइज करना चाहिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स वाइज भी इम्प्रोवाइज करना चाहिए। तो वो तो हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट इट्स लाइक आप कई सारे कॉलेजेस देखते हैं जहाँ एक बिल्डिंग में थोड़ा सा मैनेजमेंट जहाँ एक बिल्डिंग में कैंपस रन हो रहे होते हैं, वैसा कैंपस है कॉलेज का। तो 1995 का स्टैब्लिश है, बट इनका जो बैच है दैट इज एनएल डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, जो इन्होंने अपना एकेडमिक प्रोग्राम जो है वो 1997 से स्टार्ट किया। अक्रेडिटेशन में AICTE है, AIU है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पहले अफिलिएटेड था, NBA का अक्रेडिटेशन है। ये सारे अफिलिएशन एंड अक्रेडिटेशन है। ये कुछ इंटरनेशनल टाइप्स हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज है फ्रॉम USA, वर्जीनिया टेक एंड लॉट मोर, राइट। देन उसके अलावा ये कुछ वैल्यू एडिट प्रोग्राम्स भी ऑफर कराता है। इसको लेके मेरा बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, तो दैट इज द रीजन। इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एंड आई विल बी स्किपिंग दिस स्लाइड। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कैट, जैट और सीमैट एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज, राइट। 50 परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड इन योर ग्रेजुएशन, बट ऐसा नहीं होता है। जितनी भी अच्छे कॉलेजेस हैं, दे नीड मिनिमम 60 इन योर अकेडमिक्स, दैट इंक्लूड्स योर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा था कि उनको बहुत कम परसेंटाइल पे कॉल आ रहा था, बट जिस स्टूडेंट से मैंने बात की उसका ये कहना था कि हमारे बैच में हमने कैट में 80 से कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को नहीं देखा है। अब दिस माइट कैन बी राइट और रॉन्ग, राइट। अगर ऐसा सही है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, गलत है देन आल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और सीमैट का जो है वो 85 परसेंटाइल का कट ऑफ है। तो दैट्स अबाउट द कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पीजीडीएम ऑफर करता है मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स एंड एज पर स्टूडेंट इनकी जो सीट्स हैं वो 300 स्टूडेंट्स का इनटेक है, जिसमें ये सारी स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो आती हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है वो 13,20,000 है। कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं है, दे हैव टाई अप विद दी हॉस्टल्स, जहां पे आपको 11,000 पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल मिल जाता है, बट इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनमें से ज्यादातर बच्चे कॉलेज के प्रोवाइडेड हॉस्टल्स में नहीं, खुद से रहते हैं। तो अगर हम ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे एक्सपेंसेस की बात करें तो 15,000 रुपए महीने का आपको एक्सपेंसेस पड़ता है। दैट मीन्स आपका ऑल इन ऑल 1,80,000 रुपए का इन हॉस्टल या 2 लाख रुपए आप ले सकते हैं, आपका हॉस्टल प्लस फूड का इन्वेस्टमेंट है। तो 2 लाख, 4 लाख ये हो गए, 15 लाख ये हो गए। तो दैट मीन्स नियर अबाउट 17.20 लाख का इन्वेस्टमेंट है अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं, विच इज अगेन ऑन अ एक्सपेंसिव साइड। तो 17 लाख का इन्वेस्टमेंट है इंक्लूडिंग हॉस्टल, बिकॉज ऑन एन एवरेज आप 15,000 रुपए के हिसाब से ही मानेंगे तो 1,80,000 रुपए हुआ। तो 17 लाख का इन्वेस्टमेंट है गेटिंग इनटू दिस कॉलेज, इंक्लूडिंग फी स्ट्रक्चर विच इज 13,20,000 एंड अगर आप हॉस्टल इंक्लूड कर दें। सो दिस इज द कैंपस लाइफ, राइट। हम इन सेमिनार, वर्कशॉप्स, कैंटीन, कैफेटेरियाज, लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग, पर स्टूडेंट जिनसे इंट्रैक्शन उनका ये कहना है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंप्रूव करना चाहिए, स्पेशली स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है वो इंप्रूव करना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैच प्रोफाइल,
So 1 to 12 months 8%, 13 to 24 months 19%, 25 to 36 months 10%, above 36 months 7%. तो average work experience that is 24%. तो ये जो है जेंडर डाइवर्सिटी है 50% मेल 50% मेल एंड 50% फीमेल. दैट्स अ प्रीटी मच गुड थिंग जो बहुत रेयर बी स्कूल्स में देखने को मिलती है. 35% डोमिनेंट है व्हेन इट कम्स टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 3% अदर्स, 5% साइंस एंड 57% जो है दैट कम्स फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. वर्क एक्सपीरियंस में 37% जो है वो आईटी बैकग्राउंड है, 24% फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग 14, 6% मार्केटिंग एंड 19% अदर्स. नाउ प्लेसमेंट्स हाईलाइट से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं. मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों से सुना था कि बहुत सारे फैकल्टीज कहीं ना कहीं कॉलेज छोड़ के जा चुके हैं, तो फैकल्टीज वाइज कॉलेज सफर कर रहा है. तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने स्टूडेंट से पूछा तो उनका ये कहना था फैकल्टीज काफी अच्छे हैं कॉलेज के, सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज. सो दैट इज दिस वन थिंग कि फैकल्टी इज गुड. तो ये अगर आपने भी कहीं सुना हो तो वो मैं आपको सही करना चाहती हूँ, बिकॉज बाय मेकिंग ऑल दीज वीडियोज व्हाट आई बेसिकली ट्राई टू डिलीवर इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ अ कॉलेज. हम पॉजिटिव भी डिस्कस करते हैं, हम नेगेटिव भी डिस्कस करते हैं, देन डिसीजन आपका होता है, बिकॉज हर बच्चे की प्रोफाइल अलग होती है. प्रोफाइल के साथ साथ कई सारे कॉलेजेस उसकी लिस्ट में होते हैं और उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना पड़ता है. और अगर तुमको मेरी कहीं हेल्प चाहिए तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो, या फिर इवन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे भी स्टूडेंट से बात करके एक डिसीजन ले सकते हो. मैंने जिन स्टूडेंट से बात की उनको लास्ट ईयर हमने ही काउंसिल किया था, दैट इज द रीजन आई थिंक वी कैन रिलाई अपॉन देम बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कॉलेजेस. नाउ एज पर द 2022 प्लेसमेंट रिकॉर्ड 8 lakhs इज द मीडियन पैकेज. ये मुझे स्टूडेंट ने भी बोला कि जितने भी ज्यादातर बच्चे हैं उनको 8 लाख का पैकेज तो है. एवरेज पैकेज वो 8,51,000 क्लेम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो राइट. हाईएस्ट में इन्होंने यहाँ पे 15.3 लिखा है, बट मेरी जिस स्टूडेंट से बात हुई उसका ये कहना था हाईएस्ट 25, हो सकता है वो 2023 का बता रही है, और वो सेकेंड हाईएस्ट उसने 14 लाख का मुझे कहीं ना कहीं बताया. तो दैट माइट कैन बी अ रीजन की शी सेड ऑफ 2023 प्लेसमेंट्स जो चल रहे होंगे. बाकी दीज आर दी रिक्रूटर्स में सारी तरह की कंपनीज आती हैं, फाइनेंस की कंपनीज भी मिल जाएंगी, मार्केटिंग की मिल जाएगी. समर इंटर्नशिप के टाइम पे थोड़ा सा इशू रहता है, वो थोड़ी सी कम होती है, तो उस केस में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा खुद से ज्यादा देखना पड़ता है अगर हम इंटर्नशिप की बात करें. बाकी प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, जस्ट दैट आपको रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट देखना है, बिकॉज अगर आप एक टोटल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 17 लाख का है, और उसके हिसाब से अगर हम 8.5-9 लाख का भी एवरेज पैकेज देखें तो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू चेक. बाकी फाइनेंस के लिए यस कॉलेज की ब्रांड वैल्यू है, ये उनके क्लब्स हैं विच इज एक्टिव, कॉलेज लाइफ भी डिसेंट है, दिस इज द एलुमनाई एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. सो नाउ आई जस्ट वांट टू रीफ्रेम इट इन द फाइनल कंक्लूजन कि फाइनेंस के लिए बच्चे ये कॉलेजेस देखते हैं, स्पेशली अगर मैंने लालमिया की बात करें. अब फाइनेंस के साथ लिस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं. अब इस कॉलेज को डिसाइड करने में 2-3 पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, बिकॉज 8-9 लाख के एवरेज पैकेजेस वाले कॉलेजेस आई थिंक काफी सारे हैं, राइट, जहां पे एज सच CMAT में बहुत ज्यादा परसेंटाइल नहीं भी रिक्वायर्ड रहता है. 85 इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इन CMAT. पर कंसर्न क्या है कि उनकी फी स्ट्रक्चर आपको कितना पड़ रहा है और उसके अगेंस्ट एवरेज प्लेसमेंट कितना मिल रहा है. फैकल्टीज कैन ऑल्सो बी थिंग, वो तो इस कॉलेज की अच्छी है ही, बट इसके अलावा कौन से ऑप्शंस है और उनमें से कौन सा डिसाइड करना चाहिए, दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू finalize. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.